लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामी माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाह जफर के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की धरू दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, हैदराबाद के चंचलपुरा ग्राउंड में मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वालों, सेलिब्रेट करने वालों, सुन्नी, कादरी, हनफी, रज़वी, अशरफी मुसलमानों, नौजवानाने कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे लिए बाइगरे सल्ला ना तो ये चंचलपुरा का ग्राउंड नया है, ना यहाँ के लिसनर्स नए हैं, ना यहाँ के सामईन व हाज़रीन नए हैं। मैं आपके मिजाज से आशना भी हूँ, वाकिफ भी हूँ और जानकार भी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप क्या सुनने के लिए यहाँ आए हैं और क्या मैसेज लेने आए हैं। आपकी समातों के अकॉर्डिंग मैं गुफ्तगू करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। प्रोवाइड आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि अगर आप मुझे अपना मेहमान मानते हैं, ओनली वन टाइम आपसे कहूँगा, और 3 बजे के बाद तक मेरी तकरीर इंशाअल्लाह चलेगी, और आप अगर साथ देंगे तो फजर तक इंशाअल्लाह तकरीर करूँगा। क्योंकि हैदराबाद का ये ग्राउंड, ये मजमा वो है कि ना मैं यहाँ नजराना लेने आता हूँ, न खतीब बनकर आता हूँ, न स्कॉलर बन के आता हूँ, न मैं तकरीर करने का मिजाज लेकर आता हूँ। सिर्फ आपसे अपनी बात कह के नबी से मुलाकात करने आता हूँ, और इस जलसे के जरिए नबी से मुलाकात कराने के लिए आता हूँ। ओनली वन टाइम में गुजारिश करूँगा कि जो हजरात खड़े हैं वो अगर थोड़ा सा मेरे सामने आकर बैठ जाएं और थोड़ा सिमट कर बैठ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक पैगाम देने की कोशिश करूँगा मैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, अब डिसीजन आपको लेना है। मैं दोबारा कहने का आदी नहीं हूँ बस। और जो हजरात चेयर पर बैठे हैं मैं उनसे ये नहीं कहूँगा आप चेयर से नीचे उठें, बस थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी कुर्सियाँ लेकर आ जाओ। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह, दानिश्वर लोगों को समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हाँ, बहुत तेज़ी के साथ स्टेज पर बड़ी बावकार शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं।
सर फहरिस्त में बस एक नाम लेकर गुफ्तगू करूँगा। हमारे सैयद साहब क़िबला दामद जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और यही नहीं, हैदराबाद के तमाम सुन्नी ही मुझसे मोहब्बत करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिनको मैंने तबीब हाजिर कहा, और हमारे अल्लामा साहब जो मुस्कुराता हुआ चेहरा सलामत रहे, और इनके होठों की लाली भी सलामत रहे, गालों की शादाबी भी सलामत रहे, पेशानी की ताबानी भी सलामत रहे, और तमाम जिम्मेदार उलामा बावकार उदाबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म हैं। मैं कोशिश करूँगा एक फ़िक्री पैगाम आपको दे सकूँ। आप तैयार हैं लेने के लिए? अच्छा। और यहाँ प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, और कैमरा वाले से गुजारिश है कि अब आपको इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेरा एक एक जुमला आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि हो सकता है कल मुझे सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में भी सबूत की जरूरत पड़ सकती है, और हैदराबाद के भी किसी कोर्ट में भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक एक जुमला रिकॉर्ड करें, और वो रिकॉर्ड करके ऑल इंडिया रहमत आलम मरकजी कमेटी को दें, ताकि ये अपने पास महफूज रख सकें। बात समझ में आ रही है? खुतबे का भी वक्त नहीं है मेरे पास, तमहीदी अल्फाज कहने का भी वक्त नहीं, मैं डायरेक्ट मौजू पर आता हूँ। जोर से बोल दो। सुन, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। सुन, आवाज खोल के रखें। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी के बाप का गुलाम नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी अकबर और जहांगीर ने कलमा नहीं पढ़ाया, हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी शाहजहां की तलवार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान को कोई औरंगजेब कलमा पढ़ाने नहीं आया। अरे हिंदुस्तान के लोगों को कलमा उसने पढ़ाया है जिसके दिखाइए। जब मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, रामपाल से अब्दुल रहमान बनाया, श्याम पालो खली श्याम से गुलाम नबी बनाया, तो मेरे ख्वाजा ने कहा पृथ्वीराज चौहान, अरे मैं चला जाऊंगा, जब तक कब्र पे था तब भी हुकूमत थी, कब्र में जाऊंगा तो नहीं, कब्र भी हुकूमत करेगा। बोलेगी दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, ते मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। कितना जुल्म करेगा तू कर ले, तुझे मालूम नहीं है जब मुसलमानों को मिटाने के लिए बगदाद की धरती पर हिलाकू खान चंगेज खां की तलवारें मुसलमानों के सरों से फुटबॉल खेल रही थी, मुसलमानों की जिंदगी की शमए हयात को बुझाया जा रहा था, मुसलमानों का तकफीरात किया जा रहा था, मुसलमानों की बच्चों को काटा जा रहा था, मुसलमानों की औरतों के आंचल मोहब्बत से खिलवाड़ किया जा रहा था, मुसलमानों की नामूस को लूटा जा रहा था। कहीं अबू बकर की सदाकत पे हमला था, कहीं उमर की अदालत पे हमला था, कहीं उस्मान की सखावत पे हमला था, कहीं अली की शुजाअत पे हमला था। हम चंगेज खान ने कहा था जब तक मैं रहूंगा इस्लाम को मिटा के रख दूंगा, तो मेरे गौसे आजम की कब्र से आवाज आई, ए चंगेज खान मिटाना तेरा काम है, बचाना खुदा का काम। किसने तसव्वुर किया था कि बगदाद का मुसलमान बच जाएगा? वायरलेस माइक हो तो मुझे
किसने ये सोचा था कि मुसलमान बचेगा? किसने ये सोचा था जब बगदाद की गलियों में खून की होली खेली जा रही थी, मुसलमानों के सरों से फुटबॉल खेली जा रही थी, मुसलमानों को चौराहों पर काटा जा रहा था, मुसलमानों के बच्चों को पर्चियों भालों पर उठाया जा रहा था, मुसलमानों के बच्चों को तलवारों से खून काटा जा रहा था। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि आज मुसलमान मिट जाएगा, आज मुसलमान खत्म हो जाएगा, आज मुसलमान का नाम और निशान खत्म होगा, आज कुरान की तिलावत खत्म होगी, रसूलुल्लाह का नाम खत्म हो जाएगा, अबू बकर की सदाकत खत्म हो जाएगी, उमर की अदालत खत्म हो जाएगी। लेकिन आसमान के रब ने कहा, आसमान के रब ने कहा, खालिक कायनात ने कहा, मालिक कायनात ने कहा, राज़िक कायनात ने कहा, खल्लाक कायनात ने कहा, इलाकू खास सुन ले, जब मेरे मूसा को फिरौन न मान सका, मेरे इब्राहिम को नमरूद न मान सका, तो मेरे नबी को उम्मती को कौन मारेगा? इस्लाम का सूरज उस वक्त भी चमका था, हर तरफ खून ही खून था, हर तरफ लाशों के ढेर थे, लाशों की अंबार लगे थे, लाशों के पहाड़ बना दिए गए थे, जमीन खोदने वाली मशीनें मादूम हो चुकी थी, वालिदैन के हाथ थक चुके थे, नौजवानों के हाथ शिल हो चुके थे, मुसलमानों को कफन भी मैसर नहीं था, मुसलमानों की लाशों को गुस्ल भी मैसर नहीं था। हिलाकू खां ने कहा था, इस्लाम का नाम और निशान मिटा दूंगा, इस्लाम की बुनियादें हिला कर रख दूंगा, कुरान के नगमात को खत्म कर दूंगा, कुरान की सूरह बकरा को मिटा के रख दूंगा, सूरह माइदा को मिटा के रख दूंगा, सूरह निसा को मिटा के रख दूंगा, सूरह आले इमरान को मिटा के रख दूंगा, सूरह ताहा को मिटा के रख दूंगा, सूरह यासीन को मिटा के रख दूंगा, सूरह मुज़म्मिल को मिटा के रख दूंगा, मुसलमानों की शरीयत खत्म कर दूंगा, मुसलमानों के तरीके को खत्म कर दूंगा, मुसलमानों की आबरू को खत्म कर दूंगा, मुसलमानों के जाहो जलाल को खत्म कर दूंगा। हर तरफ नंगा नाच नाचा जा रहा था, लाशों के अंबार लगे थे। उस वक्त में हिंदुस्तान वाले अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम देता है, हिलाकू खां की रूह तू भी सुन ले, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, 2024 में भी जिंदा रहेंगे। हम ये जानते हैं मुसलमानों के सरों से तुम्हारी कुर्सी का रास्ता हमवार हो सकता है, हम ये जानते हैं मुसलमानों की गर्दनों को फलांग कर तुम 2024 की कुर्सी पर विराजमान तो हो सकते हो, लेकिन याद रखो हमारी शान तो ये है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हमको मिटाया गया लेकिन हम नहीं मिटे, दुनिया ने देखा हम कल भी थे आज भी हैं, कल भी थे आज भी हैं, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक रहेंगे जब तक आसमान का सूरज रहेगा, जब तक गर्दिश लैलो नहार रहेगी, जब तक फूलों की नजाकत रहेगी, जब तक बुलबुल की चहक रहेगी, जब तक के पतिये की आवाज रहेगी। अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अरे बनाना मेरा काम है और अपने नेक बंदों को बचाना भी मेरा काम है। सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे,
तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तारीख के वर्कों को लौटे, तारीख की वर्कगर्दानी करें। और आज तुम ये समझते हो हमें मिटाया जाएगा, अरे वो तो एक सलमान है, लेकिन हमारी कौम के अंदर एक कमी है। मैं विदाउट हेजिटेशन बोलूंगा, विदाउट अंडर प्रेशर बोलूंगा, हम इतने फरामोश हैं, भूल गए उस नामूसे रिसालत के अव्वलीन पहरेदार को, फरामोश कर दिया हमने उस नामूसे रिसालत के सफे अव्वल के पहरेदार अल्लामा कमर गनी उस्मानी को, जिसने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा था अगर कमर गनी उस्मानी जेलों की सलाखों में भी है तो मेरा जिस्म जेलों की सलाखों में है, मेरा मिशन नबी के गुलामों के दिलों में है। हम बड़े फरामोश हैं, भूल गए कमर गनी उस्मानी को, जिसने नामूसे रिसालत का पहरा दिया, 2 साल से जेल की सलाखों में है। हम भूल गए, क्यों भूले? कि हमारी आदत है भूलना। जब जब तुम जख्म याद रखोगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। जो इंसान अपनी तारीख को याद रखता है, जो इंसान अपने दौरे हयात को याद रखता है, जो इंसान अपने वाकयात को याद रखता है, जो इंसान अपनी जिंदगी को याद रखता है, जो इंसान अपनी तारीख के जर्री बाबों को याद रखता है, दुनिया उसी को याद रखती है। तुम्हें मालूम है ये मैदान बदर जब गर्म हुआ था तो अबू जहल ने सोचा आज मुसलमानों को काट दिया जाएगा, तलवारें इनके पास नहीं है, ये जुमले की हिफाजत करना डॉक्टर साहब, जुमले की हिफाजत करना मिस्टर शाहिद इकबाल साहब, जुमले की हिफाजत करना सैयद मोहतरम, जुमले की हिफाजत करना हैदराबाद चंचलगुड़ा ग्राम के सुन्नी मुसलमानों। जब मैदान बदर में मुसलमानों को काटा जा रहा था तो अबू जहल ने सोचा था इस मैदान बदर में मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूंगा, मुसलमानों का जीना हराम कर दूंगा। अबू लहब ने कहा था इन मुसलमानों को जीना दोबल कर दूंगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने, मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने, मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने, मुसलमानों को बचाने के लिए ऐसा नाम ले रहा हूं कि पूरे मजमे में कोहराम हो जाएगा। मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने, बोले मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने, मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया अबू जहल मैदान बदर में काटने का मंसूबा बनाना तेरा काम है, अली की तलवार से बचाना मेरा काम है। लेकिन जुमला बोल रहा हूं, जब अली ने तलवार उठाई बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, माजी में जाना पड़ेगा, नीला कमेटी के सबसे मोहतरम इकबाल साहब दामद अल्लाह
पुलिस प्रशासन के लोगों जुमला नोट कर लेना अपने मोबाइलों में। आपकी बिजनेस सबसे बड़ी होगी, आपकी बिजनेस सबसे बड़ी होगी कि इनका स्कॉलर बोल के गया था तो कोई कानून के खिलाफ नहीं बोला, अंडर कानून बोला था। अली ने तलवार क्यों उठाई? जुल्फिकार अली मैदान बदर में नियम से बाहर क्यों हुई? क्यों हुई अली की तलवार? अल्लाह अकबर, मेरा नबी है, नबी के दामन में बिलाल है, कमजोर है, गरीबुल वतन है, बेयारो मददगार है। पुलिस वालों जुमला नोट करना मोबाइल में। हजरत बिलाल जजीरे वेस्ट इंडीज में मुल्क हबशा का रहने वाला काला बिलाल, मक्का में खानदान भी नहीं, मक्का में अजीज व अकारिब भी नहीं, मक्का में प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद भी नहीं, मक्का में शख्सियत भी नहीं, मक्का में मुतारफ भी नहीं, मक्का में कोई जानकार भी नहीं। लेकिन ये बिलाल का कसूर क्या था पुलिस वालों? बिलाल की गलती क्या थी पुलिस वालों? बिलाल की कोताही क्या थी? बिलाल की खता क्या थी? हजरत बिलाल से पूछा, उमैया ने तुझे क्यों मारा? उमैया ने तलवार क्यों मारी? उमैया ने कोड़ा क्यों मारा? उमैया ने तुझे नंगे करके तपती हुई पीठ पर क्यों लिटा, तपती हुई रेत पर क्यों लिटाना? उमैया ने तेरे सीने पर वजनी पत्थर क्यों रखा? उमैया ने खाना पानी बंद क्यों किया? उमैया ने तुझे ज़र्द-क़ूब क्यों किया? तो मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा इंसाफ है तो जवाब दे देना। हजरत बिलाल ने कहा, मेरी गलती नहीं, मैंने किसी की बीवी को नहीं मारा, मैंने किसी के बेटों को नहीं मारा, मैंने किसी के खानदान को नहीं मारा, मैंने किसी से अजीज़ व क़रीब को नहीं मारा। अरे तलवार मेरे हाथ में नहीं, बर्छी मेरे हाथ में नहीं, भाला मेरे हाथ में नहीं, वेपन्स मेरे हाथ में नहीं, तीर मेरे हाथ में नहीं, नेज़ा मेरे हाथ में नहीं। हजरत बिलाल से पूछा, फिर तुझे मारा क्यों है? नंगा करके लिटाना क्यों है? तेरे सीने पर तलवारें क्यों चली? तेरे सीने पर बर्छी भाले क्यों मारो? तो बिलाल ने कहा, एक रिफॉर्मर आया है, एक पैगंबर आया है, एक हादी आया है, एक मुहस्सिन कायनात आया है। उसने कहा, हराम खाना बंद कर दो, जुल्म बंद कर दो और मेरा कलमा पढ़ लो। हजरत बिलाल ने कहा, जब वो हादी हिदायत दे रहा था, जब वो मुनादी निदा कर रहा था, जब वो रिफॉर्मर अपनी कौम को पैगाम दे रहा था, हजरत बिलाल ने कहा, मेरी गलती इतनी थी कि मैंने अबू जहल की गुंडागिर्दी को छोड़कर मुस्तफा का दामन पकड़ लिया था। गलती इतनी थी कि मैंने, अकॉर्डिंग टू यू, इन योर व्यू, तुम्हारी नजर में गलती इतनी थी कि मैंने एक पैगंबर का दामन पकड़ लिया। अगर पैगंबर का दामन पकड़ना गुनाह है, कीमती जुमला, अगर एक रिफॉर्मर का दामन पकड़ना गुनाह है तो चाहे वो दिल्ली वाला हो, चाहे वो भोपाल वाला हो, चाहे वो हैदराबाद वाला हो, अगर एक रिफॉर्मर का दामन पकड़ना हराम है तो तुम्हारी पार्टी में जो गुंडे तुम्हारा दामन पकड़ रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? तो कहना पड़ेगा, किसी गुंडे का दामन पकड़ना इंसानियत के खिलाफ है, रिफॉर्मर का दामन पकड़ना इंसानियत की हिमायत है। हजरत बिलाल को मारा गया, नबी ने सब्र किया। जहां लेके जा रहा हूं पूरे मजमे से हंगामा होना चाहिए, मैं इशारा करूं। हजरत बिलाल को मारा गया, दिखा मेरे नबी ने हेट स्पीच दी, दिखा या जितनी किताबें हैं हिस्ट्री की, बुक ऑफ द हिस्ट्री लेकर आ, नबी ने हेट स्पीच दी। कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक नहीं दिखा सकता। हजरत बिलाल ने शिकार
शिकायत की आका मारा जा रहा है। नबी ने फरमाया सब्र करो। डॉक्टर साहब हिफाजत करना चाहिए। नबी ने फरमाया हजरत नबी के दूसरे गुलाम हजरत फकीहा तशरीफ ले आए, मारा गया कि नबी ने कहा तलवार उठा, नहीं कहा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को मारा गया। नोट करो, वो तो आज हमारी कौम न जाने क्यों दबती है। कानून तो सबके लिए, किसी के बाप का कानून थोड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कानून लिखा है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, हिंदुस्तान के तमाम इंसानों के लिए बनाया। हजरत सुमैया की नाक के नीचे नेजा मार के शहीद किया गया। क्या नबी ने तलवार उठाई? नहीं। मेरे नबी के ऊपर खिलाफत गंदगी डाली गई। क्या नबी ने तलवार उठाई? नहीं। मेरे नबी को सताया गया, नबी ने तलवार उठाई? नहीं। हजरत अबू बकर के चेहरे पर तमाचा रसीद किया गया, नबी ने तलवार उठाई? नहीं। नबी की बेटी को सताया गया, हजरत नबी ने तलवार उठाई? नहीं। नबी के सहाबा को जर्दोकूब किया गया, 3 साल तक शुएब अबू तालिब नामी जेल खाने में कैद किया गया। क्या नबी ने तलवार उठाई? नहीं। नबी के बच्चों को सताया गया, नबी ने तलवार उठाई? नहीं। नबी के सहाबा को मारा गया, नबी ने तलवार उठाई? नहीं। नबी की औलाद को मारा गया, नबी ने तलवार उठाई? नहीं। 1 साल नबी ने तलवार नहीं उठाई, दूसरे साल नबी ने कहा सब्र करो, तीसरी साल नबी ने कहा सब्र करो, चौथी साल नबी ने कहा सब्र करो, 5वीं साल नबी ने कहा सब्र करो। 5 साल में हुकूमत बदल जाती है, लेकिन 13 साल तक नबी ने सब्र किया। हजरत बिलाल को मारा गया, नबी ने सब्र किया। हजरत फकीहा को मारा गया, नबी ने सब्र किया। सुहैब रूमी को मारा गया, नबी ने सब्र किया। मेरे नबी की पुश्ते अंबर पर नाजायज गलाजत को डाला गया, नबी ने सब्र किया। हजरत फातिमा को सताया गया, नबी ने सब्र किया। अबू बकर को शहर बदल किया गया, नबी को सब्र की, नबी ने सब्र किया। और हद तो यह है पुलिस वालों, जब मेरे नबी को रात के सन्नाटे में मक्का को छोड़ना पड़ा तो मेरे नबी ने अपनी जाए तवल्लु, अपनी जन्मभूमि को हैरत की निगाह से देखा था और कहा था काबे मैं तुझे कभी ना छोड़ता, अगर मेरी कौम ने मुझे निकाल दी। मेरे नबी ने हतीम काबा को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने खिलाफे काबा को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने पीरे ज़मज़म को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने मकाम इब्राहिम को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने सफा मरवा को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने वादी अरफात को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने मिना के मैदान को छोड़ा रात में, मेरे नबी ने अपने बाबा के घर को छोड़ा बाद में, अपने दादा की प्रॉपर्टी को छोड़ा रात में, अपने खानदान की कब्रों को छोड़ा रात में, अपने खानदान की अजमत को छोड़ा रात में। बताइए मेरे नबी को छोड़ रहे हैं? शहर मक्का नबी का छूट रहा है, शहर अरब नबी का छूट रहा है, फातिह मक्का नबी की छूट रही है, मुस्तलिफा अरफात नबी का छूट रहा है, खानदान नबी का छूट रहा है। क्या मेरे नबी ने तलवार उठाई? नहीं। मेरे नबी ने कहा सब्र करो। मेरा नबी 375 किलोमीटर दूर चला गया, मेरा नबी यसरब आज का मदीने में चला गया, नबी ने कहा सब्र करो। नबी ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन नबी जिसका पैगाम देने आया था, नबी जब 3 साल पिटता कुटता रहा सहाबा उसके, 13 साल गुजर गए, अब नबी तो सब्र कर रहा है, नबी तो सब्र कर रहा है। लेकिन नबी के खुदा ने कहा, पूरा मजमा बोलेगा और फिटनेस के लिए मेरी तकरीर का एक जुमला नोट करना। अहमद रजा मंजरी घर में नहीं बोलता है, हिमालय की एवरेज चोटी पे बोलता है, और किसी के बाप से नहीं डरता, डरता है तो खुदाए पाक से डरता है। ये एक जान है, या मौजूदा हुकूमत ले ले या कायनात का हकमुल हाकिमीन ले ले। कबीरा टूटे पिटे रात में छोड़ा, लेकिन रब को जलाल आ गया, रब को, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, रब को नबी ने, अल्लाह ने कह दिया मेरे नबी अब सब्र से काम नहीं चलेगा। पूरे मजमे में इस्तकबाल हो, जब मैं इशारा करूं नबी
नबी ने फरमाया व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, करना क्या है? कहा नबी 13 साल हो गए सब्र करते करते, कहा यस। पिटते पिटते 13 साल हो गए, यस। कहा हजरत फकीहा फुहैरा आमिर बिन फुहैरा सलमान ने फारसी को मारा 13 सालों का, यस। नबी के खुदा ने कहा, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने कहा, ऐ नबी अब सब्र से काम नहीं चलेगा, तलवार उठा। खुदा ने कहा तलवार उठा, जब मेरे रब ने कहा तलवार उठा, जब क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने कहा तलवार उठा, जब हकमुल हकीमीन ने कहा तलवार उठा, जब मालिक यौमिद्दीन ने कहा तलवार उठा, जब खल्लाक कायनात ने कहा तलवार उठा, जिसके इशारे पर मलकुल मौत मौत का फरिश्ता बन के आ रहा है उसने कहा तलवार उठा, जिसके इशारे पर हजरत इसराफील फूंक सूंघने के लिए तैयार है उसने कहा तलवार उठा, जिसके इशारे पर हजरत जिब्रील आ जाए उसने कहा तलवार उठा। अब मेरे नबी ने तलवार के बारे में जब सुना तो इधर खुदा ने नबी से कहा तलवार उठा, इधर नबी ने कहा अली तलवार उठा, चलाना तेरा काम है, मारना खुदा का काम है। क्या कहा? चाहिए डॉक्टर साहब, चाहिए नजरें आपकी बता रही है, दलील चाहिए। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। उठा शिद्दत की तलवार, अब सबसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बैठा कोई यहाँ? 3-4 डॉक्टर बैठे। डॉक्टर बता, अगर बॉडी में इंफेक्शन हो जाए और आपकी मेडिकल साइंस का इसको काटना पड़ेगा। बेटा हो तो काटोगे के नहीं, बेटी हो तो काटोगे के नहीं? बोलो, अगर बहू प्रेग्नेंट है बच्चा पैदा नहीं होता तो सीजर करोगे के नहीं? पेट फाड़ोगे के नहीं? तो बेटा ये पेट फाड़ना जुल्म है या रहमत? जब तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाए तो डॉक्टर पेट फाड़ता है, ये रहमत है या सहमत? जब तुम्हारे बेटों को अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट कराना, उसमें जो उसको जख्मी करके निकालना, ये बोलो रहमत है या सहमत? तो मेरे खुदा ने कहा ऐ मेरे नबी अब इनके अंदर कुफ्र का कैंसर आ गया है, अब इनके अंदर कुफ्र का कैंसर आ गया है, अब इसका सब्र से काम नहीं चलेगा, तलवार से सीजर करना पड़ेगा। नबी ने फरमाया अली खुदा मुझसे कह रहा है, मुस्तफा तुझसे कह रहा है। जब नबी ने कहा अली उठा, निकल आई तलवार नियम से बाहर। अब तेरा मुकाबला सब्र से नहीं होगा अली की जुल्फे कासिम, तलवारे आबदार से होगा। अब पता चलेगा ताकतवर कौन है, चूड़ियां पहनने वाला कौन है। अरे भीड़ बन के मजहबी नारा लगवा कर अपने आप को ताकतवर समझना, ये कमाल नहीं। पाकिस्तान के टैंक भीड़ की शक्ल में किसी मुसलमान को काटना, ये कमाल नहीं। पाकिस्तान के टैंकों को वीर अब्दुल हमीद बन के तोड़ देना, ये कमाल है। डॉक्टर साहब अब पूछो, वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तानी टैंक तोड़े थे कि नहीं? पाकिस्तानी टैंक पंजाब की सरहदों पर आने वाले थे, वीर अब्दुल हमीद खड़ा हो गया। तूने ये जज्बा कहां से लिया?
बोलो। ये मीडिया ये नहीं दिखाएगी हमारा, ये मीडिया वाले हमारा ये नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाओगे ना, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं। अब तुम हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो तो सुनो, तुम तो नहीं दे सकते सर्टिफिकेट, लेकिन हम दे सकते हैं। और ऐसा देंगे तुम्हारी अम्मा भी नहीं मिटा सकती। कौन सा? सुनो, नोट करो, तुम तो नहीं दे सकते सर्टिफिकेट हिंदुस्तानी होने का, लेकिन हम देंगे। शायद साहब, हम देंगे सर्टिफिकेट, हम हिंदुस्तानी हैं। हैदराबाद के लोग देंगे कैसे? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अरे मेरा ख्वाजा अरब की मिट्टी से नहीं बना था, भारत की मिट्टी से बना था। अरब की मिट्टी से नहीं बना था, भारत की मिट्टी से बना। अभी तो कुरान ने कहा इसी में ले जाएंगे। बोलो, मेरा ख्वाजा अरब में दफन हुआ या भारत के शहर अजमेर में? बोलो बोलो। अरे ये मुसलमानों के कब्रिस्तान बता रहे हैं, इसी की मिट्टी से हम बने थे, इसी में चले गए और कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठेंगे। ये कहते हुए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वक्त इतना कम हो गया क्योंकि शाहिद खान साहब बड़े चालाक हैं, ये भी हल्का रहता है तो तकलीफ भी कमी कराते हैं। नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी अल्लाह सलामत है। ये वो जात है, खाली मैं हैदराबाद वालों के खून पर आता। मुझे नजरानी की जरूरत नहीं सही, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। दौलत के लिए तो अल्लाह ने मुझे वेस्ट इंडीज भी भेज दिया, दौलत के लिए अल्लाह ने मुझे सेंट्रल अमेरिका के पनामा सिटी भी भेज दिया, दौलत के लिए तो अल्लाह ने मुझे हॉलैंड में एम्स्टर्डम भी भेज दिया, दौलत के लिए तो अल्लाह ने मुझे दुनिया के बड़े बड़े देशों में भेज दिया है। लेकिन हैदराबाद में अहमद रजा दौलत लेने नहीं आता, नबी के गुलामों से उनका इश्क और प्यार लेने आता। दलील हमारी ये है, तो ख्वाजा संजरी नहीं, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तानी है, उसकी खबर बता रही है। अब सुन, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, तलवार उठा, सर्जरी कर, कैंसर का इलाज कर, इनके दिल में जो कुफ्र का बच्चा पैदा होने वाला है उसको बाहर निकाल, इनके अंदर जो कुफ्र प्रेग्नेंट हो चुका है बाहर निकाल। मेरे नबी ने कहा मौला करूं किया, कहा चला जा मैदानों में तलवार लेकर जा। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे हुक्म को फॉलो करता हूँ, तलवार लेकर निकलूंगा, तलवार लेकर निकलूंगा, लेकिन मेरे रसूल की जिंदगी में दिखा दिखा। मेरे नबी ने अपनी तलवार से किसी की गर्दन को काटा नहीं, दिखा मेरे नबी ने अपनी गर्दन से तलवार से गर्दन को काटा, क्योंकि नबी को जरूरत नहीं जब तक नबी के पास अली इब्ने अबी तालिब है। अब तलवार उठी, तलवार अली के हाथ में है, तलवार आबदार है, बोलो तलवार आबदार है, उसी का नाम जुल्फिकार है, जिसके हाथ में है वो हैदर कर्रार है, जिसके हाथ में है वो बाबुल इल्म है, जिसके हाथ में वो दामाद रसूल है, जिसके हाथ
में है वो शहर नबी का शहरी, इल्म नबी का शहरी यार है। जिसके हाथ में है वो जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है। जिसके हाथ में है वो हसनैन का बाबा है। जिसके हाथ में है वो शौहरे फातिमा है। जिसके हाथ में है वो सुबह कयामत तक के वलियों का इमाम है। नबी ने कहा अली तलवार उठा, अब अली की तलवार है। हामिले जुल्फिकार है, मैदान बदर में खड़ा है, ओहद के मैदान में खड़ा है, खंदक के मैदान में खड़ा है, तबूक के मैदान में खड़ा है। अब मेरे अली ने कहा मैं उसी को काटूंगा जो मेरे सामने आएगा। किसी बच्चे पर तलवार नहीं उठाऊंगा, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठाऊंगा, किसी कमजोर पर तलवार नहीं उठाऊंगा। दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, नीलगुम आसमान ने देखा, जब अली की तलवार चल रही थी, आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाहे यज़दा उफ़्फ़ते परवरदिगार, अल्लाह फता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अब मत कहना कि हम आतंकवादी, अब पता, अब मत कहना कि हम आतंकवादी हैं, अब मत कहना हम टेररिस्ट हैं, अब मत कहना हम हेड स्पीच देने वाले हैं। हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो, वरना बदर की तारीख हमारे सामने है, ओहद का मैदान हमारे सामने है, और हम तो वो है, सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए खोले हमने, और 2024 शान जश्ती न थी, नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। अब फैसला करो, मुकाला हजरात, लॉयर हजरात, फैसला करो, ये आतंकवाद है? जवाब दो, आतंकवाद है? बोलो, टेररिस्ट है, जद है? बोलो, हेड स्पीच है? नहीं, अगर ये हेड स्पीच है तो गोली मारो सालों को, ये क्या है? अगर ये हेड स्पीच है तो इन मुल्लाओं के दोहिस्तान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान कब जेल में डालोगे उन्हें? भारत में रहना है तो ये कहना ये हेड स्पीच है, कब डालोगे जेलों की सलाखों में? अरे वो तुम्हें कमजोर सलमान अजहरी नजर आ गया, ये खुंडों को कब जेल में डालोगे? जिस दिन ये खुंडे जेल में चले गए, हिंदुस्तान भी बच जाएगा, हमारा प्यार भी बच जाएगा। कब डालोगे इन गुंडों को जेल में? गोली मारो सालों को, हम तुम्हारे साले हैं। शिजरा उठा के देखा, हम तेरे बहनों ही नजर आए। शिजरा उठा के देखेगा तो अकबर की शक्ल में साले नहीं, तेरे जीजा नजर आएंगे। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, इतना आसान है गोली मारना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून अभी हमारा तहफ्फुज़ कर रहा है। एक सलमान अजहरी बेचारे गरीब को तुमने जेलों की सलाखों में डाल दिया, देखा नहीं? एक ही तो गया था, एक ही तो गया है, कोई बात नहीं, निकल के फिर आएगा। फिर वो सलमान तुम्हें बताएगा, अरे मैं तो चंद दिनों के लिए जेल में गया हूँ, मेरा नबी तो 3 साल जेल में गया है। मैं तो चंद दिनों के लिए गया हूँ, मेरा नबी तो 3 साल शोएब अबू तालिब नामी जेल में गया है। और वही नहीं, और सुन लो, आज मुझे बोलने दो, बोलने दो, आज बोलने दो। और इस शेर के साथ हैदराबाद वालों, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन सुनो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये तो हमारा आजिज़ो इंकिसारी है, लेकिन हमारी शान ये है, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, भी गया तो शफक। अब सुन ले, एक सलमान अजहरी बेचारे गरीब को डाल दिया, कोई बात निकल के फिर आएगा।
नया इनकलाब आएगा, नई रोशनी आएगी, नई किरणें आएंगी, नया उजाला होगा, नया सवेरा होगा। फिर दुनिया पुकार के बोलेगी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। और बोलते हैदराबाद बोलो इजाजत है, बोलो इजाजत है। डर तो नहीं लग रहा है? तकलीफ पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आपको नहीं लग रहा है? जेल में कितने लोग जाओगे? सब जाएंगे? प्रॉमिस? कितने यहाँ सिपाही खड़े हैं? लाओ हथकड़ियां लेकर आओ, पूरे हैदराबाद की सारी हथकड़ी लाओ, इन दीवारों को ले जाओ। अरे तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे हाथ कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी कलमा शहादत अल्लाह की वैतनियत का ऐलान करती है, ये दिल मुस्तफा के इश्क का ऐलान करती है। कहां तक डालोगे? लेकिन सब्र का इम्तिहान रख लो। अब एक जुमला हम कहीं देते हैं, कहीं देते हैं, कहीं नहीं कहीं देते हैं, कहीं नहीं कहीं देते हैं। ये हैदराबाद है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर बाबे अहले दानिश हैं, इल्म अदब है, कहीं कहीं नहीं कहीं देते हैं। जो आज पाकिस्तान के टैंक पीर अब्दुल हमीद ने तोड़े थे ना, वो जज्बा किसी और किताब से नहीं लिया था। वो एक नापाक शख्स था, उसका नाम मैं लूंगा नहीं, मेरा वजू टूट जाएगा, वजू टूट जाएगा, ज़बान का मजा खराब हो जाएगा। अभी इश्क की बात चल रही है। वो उनका था कि कुरान में आयत जिहाद को रिमूव कर दो। हाँ, कुरान में आयत जिहाद है बेटा, ये हिंदुस्तान में जो आजादी का सदका है ना, ये इसी आयत जिहाद का है। ये आजादी 1965 की जो जंग जीते हो ना, ये तुम अपने दम पर नहीं, जो पाकिस्तान के टैंक टूटे हैं वो तुम्हारे दम पे नहीं, क्योंकि पीर अब्दुल हमीद मुसलमान था, उसने कुरान में आयत जिहाद को पढ़ा था, तो उसने कहा जब मेरे नबी ने खंदक लड़ी है मदीना को बचाने के लिए, अब्दुल हमीद लड़ेगा भारत को बचाने के लिए। आजाद का हिंदुस्तान, आओ तो सही, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुमसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पूरी पहनने वालों, अली की जुल्फिकार उठाने वालों से मुकाबला करोगे, कहीं फिर से कोई दीवाना खड़ा हो गया तो मामला इनका बैन हो जाएगा, सफर का जेर हो जाएगा। फिर वादी वादी बोलेगी, करिया करिया बोलेगा, सहरा सहरा बोलेगा, चप्पा चप्पा बोलेगा, गलियां गलियां बोलेंगी, ऊंचा ऊंचा बोलेगा कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। अब देखना है तुझ में जुल्म की कितनी ताकत है, हम में सब्र की कितनी ताकत है। जब सब्र छलक जाता है, जब सब्र छलक जाता है, अब सब्र छलका तो नाम गिना दूं, नाम गिनाऊं डॉक्टर साहब, तो दुआ करो ना, मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे नूरानी चेहरे करार दे, अल्लाह साहब दुआ करो और मुस्कुरा के दुआओं से नवाज दो। ये मुस्कुराहट बालक नबी आया था, उसके बारे में बरेली के आला हज़रत क्या कहते हैं, पतली पतली गुले, तुलसियों की पत्तियां
उन लबों की नजाकत पे। अब सुन, जब ये सब्र छलकेगा तो कभी हैदर कर्रार बनेगा। जब ये सब्र छलकेगा, पहले मुझे बोलने देना, उसके बाद नारा लगाना। ऐसा नहीं कि समझो नहीं बोल दो, क्योंकि मुसलमानों में जोश ज्यादा है। जोश ज्यादा। जिस दिन तुम होश में आ गए ना, दुनिया होश में आ जाएगी। जिस दिन तुम होश में आ गए, उस दिन दुनिया होश में आ गई। जब मुसलमानों का सब्र छलका था तो हजरत अली उठे, हजरत अली हैदर कर्रार बन के उठे। जब मुसलमानों का सब्र छलका था तो हजरत सर्रार का नेजा उठा। जब मुसलमानों का सब्र छलका था तो हजरत कैका की तलवार उठी। जब मुसलमानों का सब्र छलका था हजरत खालिद इब्ने वली सैफुल्लाह बन के चमका था। जब मुसलमानों का सब्र टूटा, जब मुसलमानों का सब्र का प्याला छलका तो साद इब्ने अबी वक्कास बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो हजरत अमर इब्ने साद बना। जब हजरत मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो तारिक इब्ने जियाद बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो मूसा बिन नुसैर बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो कतीबा इब्ने मुस्लिम बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो मोहम्मद इब्ने कासिम बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो फातह सोमनाथ बना। जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो सुल्तान महमूद गजनवी बना। और सुनो अमेरिका वालों, तुम भी सुनो, इस्राइल वालों तुम भी सुनो, जब मुसलमानों के सब्र का प्याला छलका तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। लिहाजा भी प्याला छलका नहीं है। अगर छलक गया तो फिर कोई महमूद गजनवी बनेगा। अगर छलक गया तो फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। अगर छलक गया तो फिर कोई फातह अफ्रीका मूसा बिन नुसैर और कतीबा इब्ने मुस्लिम बनेगा। अगर छलक गया तो फातह स्पेन तारिक इब्ने जियाद बनेगा। अगर छलक गया तो सिंध का विनर मोहम्मद इब्ने कासिम बनेगा। फिर दुनिया पुकार कर कहेगी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह, अभी प्यारा छलका नहीं, प्यारा छलका, प्यारा छलका, प्यारा छलका, प्यारा छलका तो बनना पड़ेगा तारिक इब्ने जियाद, बनना पड़ेगा कतीबा इब्ने मुस्लिम, बनना पड़ेगा मोहम्मद इब्ने कासिम, बनना पड़ेगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, बनना पड़ेगा हमें कोई फिर से अबू बकर का गुलाम, बनना पड़ेगा फिर से कोई हजरत उमर जैसा मर्द शुजा। फिर दुनिया हमें कहेगी दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहुत मजमुआ दिया है शाहिद इकबाल साहब ने, मजमुआ बोलूंगा तो फजर हो जाएगी और मुअज्जिन बोलेगा सलातो खैरुम मिनन नौम। हम मुअज्जिन से कहेंगे मुअज्जिन तू कहता सलातो खैरुम मिनन नौम, हम तो सोए ही नहीं। ये जुमला मेरे हुसैन ने करबला में कहा था। जब हुसैनी खेमे से आवाज आई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हुसैन ने कहा आखिरी रात में मौत जिंदगी के फैसले का जो सूरज निकलने वाला था मैंने कुरान पढ़ा था। एक दर्द में डूबा हुआ जुमला दे रहा हूं, कुरान पढ़ा था, कुरान पढ़ा था। ये बेचारा मुसलमान कहता है हम तो कामयाबी नहीं हो रहे, दर्द में डूबा हुआ जुमला। उलमा सपोर्ट कर दे, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, दाद की नहीं, सिर्फ दुआओं की जरूरत है। मैं दाद उलमा से नहीं लेता, सिर्फ दुआ लेता हूं। ऐ अल्लाह, ऐसा रास्ता बता के ये मुसलमान फिर से दुनिया पे कामयाबी की जिंदगी गुजारे, सर उठा कर जिए मौला। ऐसा कोई रास्ता बता कि मुसलमान का खोया हुआ वक़ार दोबारा पलट के आ जाए। ऐ मौला,
फिर से वो जमाना दिखा के चांदो सूरज झुक झुक के मुसलमान की अजमत को सलाम ठोके। ऐ मौला ऐसा कोई रास्ता दिखा, ऐ मौला ऐसा कोई रास्ता दिखा के मुसलमान फिर से सुरखरू हो जाए। तो मेरे रब ने कहा, वही जुमला बोलूंगा जो रब ने कहा है, लेकिन हम भूल गए। मेरे रब ने कहा तू सजदे में जा। अभी नहीं, अभी नहीं, तू सजदे में जा और बोल दे सुभान रब्बियल आला। अभी नहीं, पहले सुन लो, समझ लो, फिर बोलना। फिर मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा, आपको दुआओं से नवाजना है। मौला इसी कोई बात बता दे कि मुसलमानों का कोई वक़्तार मिल जाए। रब ने कहा सजदे में जा, सुभान रब्बियल आला बोल। हमने कहा मौला चल तैयार है। तहरीक सलात जो चल रही है उसके कहने पर उसके अंडर में काम करके सुभान रब्बियल आला ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ यू होकर तैयार है। जुमला ज़हन में रखना। ऑल इंडिया रहमती आलम कमेटी की तहरीक सलात को ज़हन में रखें। अहमद रजा मंजरी की तकरीर का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती जुमला ज़हन में रखें। अल्लाह ने कहा सजदे में जा, सुभान रब्बियल आला बोल। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा तो तू क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब तू क्या बोलेगा? हमें तो बदला चाहिए ना, हमें तो बदला चाहिए सैयद साहब। मौला हम तैयार हैं, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। मौला सुभान रब्बियल आला कहने के लिए तैयार है। पूरा मजमा को हराम कर दे। जब मैं इशारा करूं जुमला अरबी में बोलूंगा, बहुत आसान करके बोलूंगा। हमने कहा मौला हम तैयार हैं सुभान रब्बियल आला कहने के लिए, लेकिन तू क्या बोलेगा? तो रब ने कहा तू सजदे में जाके बोल दे सुभान रब्बियल आला, और मैं बोल दूंगा वांतुमुल आलौना। तू बोल दे सुभान रब्बियल आला। जमीन पे बोल सुभान रब्बियल आला, मस्जिद में बोल सुभान रब्बियल आला, बाजारों में बोल सुभान रब्बियल आला, घरों में बोल सुभान रब्बियल आला। मैं आसमान में बोलूंगा वांतुमुल आलौना। अरे कामयाब तुम ही होगे जो जमीन पे सुभान रब्बियल आला कहेगा, आसमान वाला वांतुमुल आलौना कह के तुम्हें कामयाब बना दे। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत। बोल तो सही सुभान रब्बियल आला। मुझे अपनी इज्जत की कसम अगर ना बोलूं वांतुमुल आलौना, मुझे अपने जलाल की कसम अगर ना बोलूं सुभान वांतुमुल आलौना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर ना बोलूं वांतुमुल आलौना। उठा चौथा पारा, उठा सूरह आले इमरान, देख उसमें अल्लाह फरमाता वांतुमुल आलौना, तुम्हें कामयाब कर दूंगा, तुम्हें कामयाब कर दूंगा। यू कैन बिकम अ ग्रेट सक्सेस आफ्टर रीडिंग सुभान रब्बियल आला। अरे सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है, आला बनाकर दुनिया का शहंशाह बनाना खुदा का काम है। फिर तू भूल गया, फिर अपने सबक को भूल गया, फिर अपने दर्स को भूल गया, फिर अपने लेसन को भूल गया। फिर कहता हुकूमत हम पे जुल्म करती है, तू भी तो जुल्म करता है। फिर कहता हुकूमत मस्जिदें तोड़ती है, तू भी तो मस्जिदें तोड़ता है। अरे हुकूमत तो मस्जिदें तोड़ती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलूंगा, तू भी तो मस्जिदें तोड़ता है। अरे हुकूमत मस्जिदें तोड़ती है जो कंकर से बनी है, जो ईंटों से बनी है, जो मसालों से बनी है, जो कारे से बनी है, जो पत्थर से बनी है, जो मिट्टी से बनी है। लेकिन तू क्या तोड़ता है? तू तो वो तोड़ता है जिसको बनाने के लिए हजरत अबू बकर ने सदाकत को कुर्बान किया, जिसको बनाने के लिए हजरत उमर ने अदालत को कुर्बान किया, जिसको बनाने के लिए हजरत उस्मान ने सखावत को कुर्बान किया, जिसको बनाने के लिए हजरत अली ने बच्चों को कुर्बान किया, जिसको बनाने के लिए हजरत उस्मान ने पूरी दौलत को कुर्बान
किया, जिसको बचाने के लिए इमाम हसन ने जहर का घूंट पी लिया, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने अब्बा सलम पर दार दे दिया, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने हजरत कासिम की जवानी को दे दिया, जिसको बचाने के लिए मेरे हुसैन ने हजरत सकीना की प्यास को दे दिया, जिसको बचाने के लिए हजरत अली अकबर के बाजू को दे दिया, जिसको बचाने के लिए हजरत हुसैन ने 6 महीने के गैर मासूम अली असलम को दे दिया, जिसको बचाने के लिए औलो मोहम्मद की बलि दे दी, जिसको बचाने के लिए 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में इमाम हुसैन ने 72 जख्म खाकर इंजर्ड होकर आधा गला कटाकर अपने सर को सजदे में ले जाकर दुनिया को बता दिया कि देख मैं बचाने के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन ने सजदे में जाके बचा लिया। आफ्टर शहादत इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने हाथों की हथकड़ियां पहनकर बचा लिया, इमाम जाफर सादिक ने बचा लिया, इमाम बाकर ने बचा लिया, इमाम तकी ने बचा लिया, इमाम नकी ने बचा लिया, इमाम हसन अस्करी ने बचा लिया, इमाम मूसा कासिम ने बचा लिया। हज़रत जब ये बचता गया तो उंदुलुस के मैदान में तारिक इब्न ज़ियाद ने बचा लिया, अफ्रीका के सहरा जंगलात में मॉरीशस की गलियों में हज़रत मूसा बिन नुसैर ने बचा लिया, स्पेन की धरती पर तारिक इब्न ज़ियाद ने बचा लिया, कुर्तुबा की धरती पर खतीब इब्न मुस्लिम ने बचा लिया, हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर मोहम्मद इब्न कासिम ने बचा लिया, बैतुल मुक़द्दस की शक्ल में हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने बचा लिया, अलाउद्दीन ने बचा लिया, निज़ामुद्दीन ने बचा लिया, फरीदुद्दीन ने बचा लिया, कुतुबुद्दीन ने बचा लिया, हज़रत ख्वाजा ने बचा लिया, महबूब इलाही ने बचा लिया। अरे जिसको बचाने के लिए बच्चों को शहीद कर दिया गया, अरे ये बचाने वाले आते रहे, दीन बचता रहा, लेकिन तू इतना बेगैरत हो गया, तू इतना बेहया हो गया, तू इतना कमजोर हो गया, तू इतना नालायक हो गया कि बचाने वाला खानदान को कटा कर बचाता रहा। फजर में तूने तोड़ दिया, ज़ुहर में तूने तोड़ दिया, असर में तूने तोड़ दिया, मगरिब में तूने तोड़ दिया, इतना बेगैरत हो गया, इतना बेगैरत हो गया। जब तक बिस्तर इस्तराहत पर जाने से पहले भी तूने ईसा की शक्ल में जब तक तूने तोड़ना दिया तुझे चैन न पड़ा, तुझे चैन न पड़ा। फजर में तूने तोड़ा, ज़ुहर में तूने तोड़ा, असर में तूने तोड़ा, मगरिब में तूने तोड़ा, इशा में तूने तोड़ा, और कहता मस्जिदें जुड़ गई। अरे वो मस्जिद के कातिल है तो दीन का कातिल है, वो मस्जिद के कातिल है तो दीन का कातिल है, वो मस्जिद का मर्डर करने वाले तो दीन का मर्डर करने वाला। सुन हदीस, अस्सलातु इमारुद्दीन, अस्सलातु इमारुद्दीन, तुम्हारी तहरीक सलात मुबारक, तुम्हारा मिशन ऑफ द सलात मुबारक है। सुन, नबी ने फरमाया अस्सलातु इमारुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का सुतून है। वमन अकामहा फकत अकामती, जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को कायम कर दिया। अगर तेरे अंदर चलता ईमानी बेदार है, अगर तेरे दिल के अंदर जर्रा बराबर इश्क़ रसूल की झलकियां हैं, जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को कायम किया। हदीस का अगला जुमला सुन, अगर जर्रा बराबर हरारत ईमानी है तो सुन, अगर कलेजे में ताकत बर्दाश्त है तो सुन, वमन तरकहा फकत हदाम दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। बदर में दीन बनाया सहाबा ने, उहद में दीन बनाया सहाबा ने, तूने फजर में दीन को उठाया, करबला में दीन को बनाया हुसैन के बच्चों ने, और तूने दीन को उठा दिया ज़ुहर में, तूने दीन को उठा दिया असर में, तूने दीन को उठा दिया मगरिब में, और तुझे गैरत नहीं आई, तूने दीन को उठा दिया इशा में। फिर कहता मेरी मस्जिदें टूटेंगी। अरे वो मस्जिद का कातिल है, तू दीन का कातिल। भूल गया वो जुमला, किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो मालिक यौमिद्दीन के हुक्म को टाल सके। किसी ने ऐसा माई का लफ्ज़ पैदा ही नहीं किया। वो तो कहता है कै फजर में सुभान रब्बियल आला, वो तो कहता है कै सुभान रब्बियल आला। अगर मैं तुझे आला ना बना दूं तो कहना, अगर तुझे बाला ना बना दूं तो कहना, अगर तुझे औला ना बना दूं तो कहना। हमने कहा मौला क्यों बनाएगा? तो कहा इसलिए कि तेरा नबी आला, इसलिए कि तेरा रसूल आला, इसलिए कि तेरा रिफॉर्मर आला, इसलिए कि तेरा प्रॉफिट आला, इसलिए कि तेरा हबीब आला है। और बरेली का आला रज़ा बोला, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
मौलाना साहब, बोलने दो, फजर तक बोलूंगा, बोलने दो मुझे। तुझे खैरत नहीं आई दीन को थाते हुए, फिर रोता कि मस्जिदें टूट गई। मस्जिद तो फिर बनेगी, लेकिन दीन बचाने के कौन आएगा? कोई आएगा करबला से हुसैन, कोई आएगा नजफ अशरफ से फातिह खैबर, कोई आएगा गुंबद खजरा से अबू बकर उमर, कोई आएगा जन्नतुल बकी से हजरत उस्मान, जो गौसलाफिया की मैदान से मुसलमान। नहीं, दीन भी तुझे बचाना है, और आफ्टर सेविंग ऑफ द दीन मस्जिद भी तुझे बचाना। इसलिए पहले दीन को बचा ले, उसके बाद में मस्जिद की फिक्र करना। दीन सलामत होगा तो मस्जिद फिर बनेगी। भूल गए तुर्की की आई सोफिया मस्जिद? भूल गए आई सोफिया मस्जिद? कई सदियां सजदे से महरूम रही, लेकिन आ गया मर्द कलंदर का आई सोफिया मस्जिद, मैं तुझे फिर से सजदागाह बनाऊंगा। क्या भूल गया बैतुल्लाह जिसमें 365 सनम रखे थे, क्या वो बुतखाना बन गया? सिर्फ 8 साल के बाद नबी फिर आया। कान्हा नबी का है, छड़ी अली की है, अरे उठाने वाला नबी है। हिजरी 8 फतेह मक्का में पाक कराने वाला अली है। कहां चली गई तुम्हारी खैरत? नमाजें तुम नहीं पढ़ते, दीन तुम खाते हो। हदीस सुन लो, पढ़ लेना, तर्जुमा कर लेना। फजर की जिसने नमाज छोड़ी उसने फजर में दीन को ढाया। मैं सही कह रहा हूँ अल्लामा साहब? जिसने ज़ोहर नहीं पढ़ी उसने ज़ोहर में दीन को ढाया कि नहीं? असर नहीं पढ़ी असर में दीन को ढाया कि नहीं? रख दिल पे हाथ, तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले। जब नमाज की पाबंदी कर लेगा तो तुझे फिर ये भी पता चल जाएगा कि मेरा बाजू में खड़े होने वाला नमाजी गरीब है या अमीर। फिर तुझे ये भी पता चल जाएगा कोई कमर गनी उस्मानी और सलमान अजहरी जैसा जेल में है या घर के अंदर मुर्गे मुसल्लम तनावुल कर रहा है। जब तू मस्जिद में चला जाएगा फिर तुझे यह भी पता चल जाएगा किसकी बेटी जवान है, शादी के पैसे नहीं, फिर तेरे अंदर ये जज्बा भी बेदार हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों, तुमने उस चीज को छोड़ दिया जो अफजल इबादत है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, आखिरी जुमला, उसके बाद 15 शाबानुल मुअज्जम की रात को इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा और फिर इसी मैदान पर शबे कद्र में आकर इंशाअल्लाह बयान करूंगा। आखिरी जुमला सुन लो, अरे ये रोजा तुम्हें मिला है, जमीन पर मिला है, आसमान पे नहीं। मेरी हिफाजत करना जुमले की। ये रोजा तुम्हें मिला है, आसमान पे नहीं, जमीन में मिला है। ये ज़कात तुम्हें मिली है, आसमान पे नहीं, जमीन पे मिली है। ये काबे का हज मिला है, आसमान पे नहीं, जमीन पे मिला है। ये फितरा तुम्हें मिला है, आसमान पे नहीं, जमीन में मिला है। ये एक दूसरे का दर्द का जरिया मिला है, आसमान पे नहीं, जमीन पे मिला है। तमाम इबादतें मिली है, जमीन पर मिली है। तमाम रियाजतें मिली है, जमीन पर मिली है। तमाम बंदगी मिली है, जमीन पर मिला है। रोजे की फर्जियत जमीन पर, ज़कात की फर्जियत जमीन पर, हज की फर्जियत जमीन पर, ज़कात के वजूद जमीन पर, फितरे के वाजिबात जमीन पर, सदक़े के वाजिबात जमीन पर, वालिदैन का अदब व एहतराम जमीन पर, उस्ताद का मर्तबा जमीन पर, कुरान मिला जमीन पर, फुरकान मिला जमीन पर, हमें रसूल मिला जमीन पर, अबू बकर मिला जमीन पर, उमर मिला जमीन पर, उस्मान मिला जमीन पर, अली मिला जमीन पर, तलहा मिला जमीन पर, साद मिला जमीन पर, सईद मिला जमीन पर, काका मिला जमीन पर, जर्रार मिला जमीन पर, हज़रत खालिद मिला जमीन पर, सहाबा मिले जमीन पर, ताबई मिले जमीन पर, तबे ताबई मिले जमीन पर, अइम्मा की जमात मिली जमीन पर, उलमा मिले जमीन पर, मुहद्दिसीन मिले जमीन पर, मुफक्किरीन मिले जमीन पर, मुतरजमीन मिले जमीन पर। अब पूरा मजमा इस्तकबाल के जब मैं इशारा करूं, उलमा मिले जमीन पर, अरे सब कुछ मिले जमीन पर, लेकिन नमाज मिली आसमान नामकान खुदा के जलवों में। और आसमान का
अब बोलो तो रोजा मिला, मकान में हज मिला, मकान में तवाब मिला, फितरा मिला, सहाबा मिले, मकान बोलते जाओ, मकान में ताबई मिले, मकान में तबे ताबई मिले, मकान में अइम्मा की जमात मिली, मकान में अरे सारी इबादत मिली, मकान में नमाज मिली, लामका में सब कुछ मिला, मकान में नमाज मिली, लामका में। और एक जुमला बोल दूं, सब कुछ लाने वाला जिब्राइल है। सब कुछ लाने वाला जिब्राइल है। इस जुमले पे तो कोरान होना चाहिए। अब मैं आपसे दुआएं भी लूंगा, दाद भी लूंगा। हमसे काम नहीं चलेगा, मैदान अमल में भी आना पड़ेगा। अरे सब कुछ मिला, सब कुछ लाने वाला जिब्राइल, रोजा लाने वाला, कुरान लाने वाला, सब बोलना इस तरह पूरा मजमा मिलना, ताकि कोहराम हो जाए। तकरीर का आखिरी भी हो सकता है और पहला भी जुमला हो सकता है, ये आखिरी भी हो सकता है, पहला भी। अरे सब कुछ लाने वाला ये जिब्राइल है, जो फरिश्तों का इमाम है, नमाज लाने वाला आमना का लाल है। सब कुछ लाने वाला जिब्राइल है, नमाज लाने वाला आमना का लाल है। और जुमला बोल दूं, अरे सारी इबादत खुदा ने दी बजरिए जिब्राइल, बजरिए लेकिन रसूल है। बताना काबा कौसैन की तफसीर बना रब के सामने का मौला। I want to ask you only one question, my Allah. Would you have to give me permission, my Allah? इजाजत का पूछो, पूछो। शायद बात घर मत देखना, वरना आइंदा कभी नहीं आऊंगा। बगैर सैरी के भी लोग फंस नहीं होगा, छोड़ भी सकते हो। और अगर नहीं बगैर सैरी कर लेना, सुन लो। सुन, मेरा रसूल क्या कह रहा था? क्या बोला? क्वेश्चन। अल्लाह ने कहा बोलो रसूलुल्लाह, क्या है मेरी उम्मत के लिए इनामुल्लाह? अल्लाह फरमाया बोलो रसूलुल्लाह। कहा क्या है मेरी उम्मत के लिए इनामुल्लाह? कहा ले जा सलातुल्लाह। आवाज आई बोल रसूलुल्लाह, क्या है इनामुल्लाह? कहा ले जा सलातुल्लाह। ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। तो सारी इबादत लाने वाला जिब्राइल है, नमाज लाने वाला आमना का लाल है। रोजे के लिए रसूल ने नहीं कहा ये रोजा मेरी आंखों की ठंडक, ज़कात के लिए रसूल ने नहीं कहा कि ज़कात मेरी आंखों की ठंडक, काबे के हज के लिए नहीं कहा कि काबे का हज मेरी आंखों की ठंडक। लेकिन बारी जब नमाज की आई तो रसूल ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमने कहा रसूल इतना तो बता कि रसूल का बता तेरी आंखों की ठंडक नमाज क्यों है? तो मेरे रसूल ने कहा अरे इसलिए कि सारी इबादतें जिब्राइल के जरिए है। जो सबसे अहम इबादत है वो नमाज है। और जब मैंने कहा था मौला अरे मेरे लिए तो मेरा
गई, हजरत मूसा को मेराज हो गई, हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, तूने मेराज कर दी, हजरत यूसुफ को कनान के कुएं से बचा लिया, तूने मेराज कर दी, हजरत ईसा को कत्ल होने से आसमान पर उठा लिया, तूने मेराज कर दी, हजरत याकूब को बेटे से मुलाकात करा के तूने मेराज कर दी, हजरत जुलेखा का निकाह करा कर तूने मेराज करा दी, इब्राहिम को आतिश नमरूद को ठंडा करके तूने मेराज करा दी, हजरत इस्माइल को मीना की वादी में कच्चे रात होने से बचा लिया, तूने मेराज करा दी, और मुझे लामका में बुला लिया, सिदरा के आगे बुला लिया, आपने जलवों में बुला लिया, अपनी बारगाह में बुला दिया, तो मेरी मेराज हो गई। मेरी उम्मत की मेराज क्या है? तो मेरे खुदा ने कहा, अरे मेरी बारगाह में आना तेरी मेराज है, नमाज पढ़ना तेरी उम्मत की मेराज है। क्या नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूं। दिल तो चाह रहा था फजर तक छोड़ू, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीने के अंदर इश्क़ रसूल है। हमारी तकरीरें भी, हमारी जुमरा मेरी नहीं, हमारे उलमा की तकरीर सुनकर ये दुश्मन कहता है कि सीने हैं या मौला, तो हम कहते हैं ये वो सीने हैं जिन पर कभी 22,000 के तीर चले थे, जिनके सीनों पर कभी सिनान की तलवारें चली थी, उसी सीने से इश्क़ रसूल मिलता हुआ पहुंचता है। 5 मिनट की तकरीर नहीं कर पाते तुम, किसने बना दिया तुम्हें? आगे नहीं बोलेंगे। तुम हवा भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो कोई चर्चा नहीं होता। तो मेरे नबी की ठंडक नमाज इसलिए है कि यह खुदा की मर्जी आती है, इलाही है, गिरफ्त अल्लाह है, लिहाजा इस तोहफे की हिफाजत करो। जितने लोग साइलेंट बैठे हैं या खड़े हैं, उनसे आखिरी गुजारिश करूं, हाथ उठाओ, करूं करूं, दिल पे हाथ रख के बोलो, एक हाथ दिल पे, एक हाथ उठा के बोलो, करूं करूं। तैयार हो? बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। आप सुनते रहना। तो इस नमाज को बचाने के लिए आज सर की तो भी जरूरत नहीं है, लेकिन दौलत की जरूरत तो है। बोलो बोलो बोलो। देखो, एक हाथ दिल पर रखो, एक हाथ उठाओ। आज सर की जरूरत नहीं, लेकिन दौलत की जरूरत है। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा डेकोरेशन करके डेकोरेट करना, अल्लामा गुफरान कारी को बुलाना, मुझ जैसे फकीर नालायक को बुलाकर आपके सामने पेश करना, मुझ जैसे कमीने जाहिल को बुलाकर आप जैसे उलमा के सामने पेश करना, ये कोई फ्री में तो नहीं होगा। बोलो बोलो। विदाउट मनी तो नहीं हो सकता। मनी इज एवरीथिंग नाउ, मनी सब कुछ है। मनी ना हो तो ज़कात ना दे, मनी ना हो तो काबे का हज ना हो, मनी ना हो तो मस्जिदें ना हो। अब मनी को चाहे इंग्लिश में ले जाओ, अगर वो ना हो तो बच्चा ना हो, इंग्लिश में ना हो तो कुछ ना हो, अरबी में ना हो। इशारा समझो, रात को रात समझो। देखो, मैं आपसे चंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत तो मांग सकता हूँ। बोलो, मेरा हक है कि नहीं? है कि नहीं? प्रॉमिस करो, हक है कि नहीं? कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। मेरा हक है कि नहीं? इसको माइंड तो नहीं करोगे, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो, अल्लाह को हाजिर नाज़िर ना बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? दिल से बोलो। अब इशारा मेरा समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलो, अगर बुरा लगे तो मैं जुमला आगे का ना बोलूं, और आपकी इजाजत सब बोलो कि मैं आगे का जुमला बोलूं कि नहीं? सब बोलो, बोलूं कि नहीं? सब बोलो कि बोलूं कि हुकूमत। हाँ, इसमें लुब्बे लुबाब बता देता हूँ, इसका माखन नतीजा रिजल्ट बता देता हूँ। इस पर्चे में रहमत आलम कमेटी से मुतालबा करती है कि गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की एक पहचान है, जो दुनिया में पहचानी जाती है, उसकी पहचान कायम रहे। तो हुकूमत ऐसा इंतजाम करे जिससे हमारी गंगा जमनी तहजीब सलामत रहे। बोलो, सही है या गलत? सही है। दूसरी चीज, हमारे उलमा को बेकसूर कैदो बंद में रखा गया है, जैसा कि हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ऐसे उलमा को हुकूमत फौरन की फौरन
रिहाई दे। और हेट स्पीच देने वालों पर हुकूमत थोड़ी सख्ती बरते, थोड़ी पाबंदी लगाए, ताकि हमारे मुल्क का इतिहास सलामत रहे, मुल्क की सालिमियत सलामत रहे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शान रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी हैदराबाद वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक, छोड़ जाऊंगा मैं, डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सिद्दीक़ को फारूक को उस्मान गनी हो या मौला अली हो, है यार का दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा।